अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं, आप पीठासीन अधिकारीगण और आपके जो प्रथम मतदान अधिकारी हैं, ये इस चुनाव के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं और आपकी जरा सी भी लापरवाही से पूरी चुनाव प्रक्रिया बाधित हो सकती है। मैं आपको आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रशिक्षण दूंगा। इसमें सर्वप्रथम इस वोटिंग मशीन को, ईवीएम को आप कैसे उपयोग करेंगे, कैसे चुनाव के लिए तैयार करेंगे, कैसे मॉक पॉल कराएंगे, या जो भी प्रक्रियाएं हैं से संबंधित सारी आपको बताई जाएंगी। सर्वप्रथम आपको जो बैलेट यूनिट मिलेगी वो इस प्रकार के केस में, कैरिंग केस में आपको मिलेगी। इस कैरिंग केस में लिखना है, ये आपको उसमें एक तरफ केस में बैलेट यूनिट हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, दूसरी तरफ आपको बैलेट यूनिट इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। इसके ठीक बीचों बीच एक नंबर अंकित रहेगा जो हमारी मशीन में प्रदर्शित हो रहा है 547345, और इसके अंदर जो बैलेट यूनिट है उसका भी नंबर सेम होना चाहिए। आपको यह ध्यान देना है कि जो कैरिंग केस पर नंबर अंकित है और अंदर जब आप कैरिंग केस खोलेंगे उसमें जो बैलेट यूनिट रखा हुआ है उसका जो नंबर है के ऊपर हैंडल के पास एक नंबर दिखेगा, ये नंबर, और अंदर जो कंट्रोल यूनिट रखी हुई है उसका नंबर समान होगा, सेम होगा। इसको कृपया ध्यान से चेक कर लें, नहीं तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अभी आपको मैंने कैरिंग केस की बाहरी संरचना की जानकारी दी। अब आपको ये बताया जाएगा, मैं बताऊंगा कि कैसे कैरिंग केस को खोलना है, मशीन कैसे, आपको खोलने पर मशीन कैसी दिखेगी कैरिंग केस के अंदर, और उसको कैरिंग केस से कैसे निकालना है। आपको इसमें दो हुक प्रदर्शित हो रहे हैं, दाएं और बाएं साइड, इस तरीके से। अब इसको बड़ा आसान तरीका है खोलने का, इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, इसमें ताकत का उपयोग नहीं करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि प्लास्टिक का कैरिंग केस है, प्लास्टिक के हुक हैं, अगर टूट गए तो आपको दिक्कत आ सकती है, दिक्कत आएगी। इसलिए अनुरोध है, कृपया इसमें बहुत सावधानी पूर्वक इसे खोलने की आवश्यकता होती है। आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों जो हुक आपको दिखाई पड़ रहे हैं इसको हल्का सा बाहर की तरफ पुश करेंगे, कट की आवाज आएगी और आप कहीं करेंगे तो आपको जो बैलेट यूनिट दिखाई पड़ेगा वो इस तरीके से आपको नजर आएगा। इसमें जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उतनी आपको खुली हुई बटन मिलेंगी। ये हमारा बैलेट यूनिट प्रदर्शित हो रहा है। इस बैलेट यूनिट में आपको इस तरीके से 16 बटन दिखाई पड़ेंगे। इसके ठीक बाद सामने आपको एक रेड कलर का एलईडी लैंप दिखाई पड़ेगा। उसके बगल में एक ये उभरे हुए कुछ संकेत दिखाई पड़ रहे हैं आपको। ये उभरे हुए संकेत उन मतदाताओं के लिए हैं जो दृष्टिबाधित हैं। वो दृष्टिबाधित मतदाता, ये दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए हैं। ये वो दृष्टिबाधित मतदाता जो मतदान केंद्र पर आएंगे वो इन संकेतों के माध्यम से अपने मनपसंद उम्मीदवार के पक्ष में पहचान करके मतदाता प्रत्याशियों का चयन चुनाव कर सकते हैं। अगर प्रत्याशी 16 से ज्यादा हैं तो हम दूसरी बैलेट यूनिट का प्रयोग करेंगे और उसके इस खिड़की में क्रम संख्या 2 प्रदर्शित होगी। हम अधिकतम 4 बैलेट यूनिट का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें क्रम से 2, 3, 4 प्रदर्शित। साथियों, अब आपको इसमें एक रेडी लैंप दिखाई पड़ रहा है ग्रीन कलर का। यह रेडी लैंप यह संकेत करता है कि कंट्रोल यूनिट से मतदाता के लिए मतदान करने के लिए बटन दबा दिया गया है और ये रेडी लैंप तब तक जलता रहेगा जब तक मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं कर ले। उदाहरण के तौर पर ये मतपत्र का जो मशीन के साथ जो मशीन में आपको लगा हुआ मिलेगा, इस तरीके से इसमें एक तरफ प्रत्याशियों के नाम और दूसरे तरफ उनके चुनाव चिन्ह अंकित किए गए हैं, इस तरीके से। और सबसे अंत में आपको नोटा का बटन प्रदर्शित हो रहा है। नोटा का मतलब नन ऑफ द एबव। यदि कोई मतदाता किसी प्रत्याशी को वोट नहीं करना चाहता है तो विकल्प के रूप में नोटा का बटन उपयोग कर सकता है। बताइए साथियों, अभी मैंने आपको बैलेट यूनिट के बारे में जानकारी दी कि कैसे आप उसको खोलेंगे, कैसे निकालेंगे,
और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पार्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। अब मैं इसके बाद बैलेट यूनिट का जो महत्वपूर्ण साथी कह लीजिए या मशीन कह लीजिए, कंट्रोल यूनिट, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि उसे कैसे खोलना है। तो धीरे से अंगूठे से ऐसे पुश करेंगे, कट की आवाज आएगी और आपका ये केस खुल जाएगा। इस तरीके से केस खुलने के बाद आपको कंट्रोल यूनिट इस तरीके से कंट्रोल यूनिट आपको दिखाई पड़ेगी, मिलेगी। टोटल बटन प्रदर्शित हो रहा है, बिजी लैंप प्रदर्शित हो रहा है, इसके बाद ऑन का लैंप प्रदर्शित हो रहा है और ऊपर आपको एक कैप दिखाई पड़ रही है। ये क्लोज बटन कैप है। इसको आपको प्रयोग इसका सबसे बाद में मॉक पोल के बाद करेंगे, या फिर जब मॉक पोल खत्म होने के बाद जब आप ओरिजिनल पोल समाप्ति घोषणा करेंगे तब इसको बंद कर देंगे। तो आइए साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को आपस में कैसे यूनिट प्रदर्शित हो रही है। इसमें बैलेट यूनिट को इस कंट्रोल यूनिट के साथ जोड़ा जाना है। इसके लिए हमें कंट्रोल यूनिट को घुमाना होगा। कंट्रोल यूनिट के बैक साइड में ये सबसे ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में ये छोटा सा लॉक प्रदर्शित हो रहा है। ये इसके ठीक सेंटर में ये लॉक प्रदर्शित होता है, इसके केंद्र में। इसको दबा के, इसको हम अपने अंगूठे के प्रेशर से या उंगली के दबाव से इसको दबा के इस बॉक्स को खोलते हैं। यह बॉक्स बिना आवाज के आसानी से खुल जाता है। इसके खुलने के बाद आपको ये दो जैक प्रदर्शित होंगे। ये बैलेट यूनिट कनेक्टर कहलाता है, ये वाला जैक, तथा ये दूसरा डेटा इंटरफेस कनेक्टर कहला रहा है। वर्तमान उद्देश्य के लिए इस समय जो हम अपना चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कर रहे हैं या चुनाव प्रक्रिया कराना चाह रहे हैं, इसमें ये बैलेट यूनिट कनेक्टर का ही प्रयोग किया जाना अपेक्षित है। दूसरे वाला जैक का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा। इस बैलेट यूनिट कनेक्टर, जिसमें बैलेट यूनिट को कनेक्ट किया जाना है, इसमें आप देख सकते हैं कि दो हिस्से प्रदर्शित हो रहे हैं। एक तरफ ये लाल रंग का हिस्सा प्रदर्शित हो रहा है, दूसरी तरफ काले रंग का हिस्सा प्रदर्शित हो रहा है। यहां पर ये जो हमारे पास बैलेट यूनिट है, इसकी एक तार का अंतिम हिस्सा, अंतिम छोर, ये हिस्सा आपको दिखाया जाना है जरूरी है। इस हिस्से में आगे पिनों वाला एक जैक बना हुआ है तथा हिस्से के एक तरफ लाल रंग का लॉक लगा हुआ है तथा दूसरी तरफ काले रंग का लॉक है। इस लाल रंग के लॉक को हम इस कनेक्टर के नजदीक लेके आएंगे, ये दोनों साथ रहेंगे। यहां इस कनेक्टर का जो लाल रंग वाला हिस्सा है हमारा, उससे लाल रंग का जैक कनेक्ट करेगा, और जो काले रंग वाला हिस्सा है उससे हमारा काले रंग वाला जैक कनेक्ट होगा। हम इसको इस तरीके से ऊपर से उठाते हुए लेके आएंगे, इस तरीके से लाया जाएगा, और इसके जो पीतल वाला पोर्शन है उसको इसमें कनेक्ट करते हुए इसे ऐसे हल्का सा दबाव देते हुए लगाया जाएगा। इसमें यह ध्यान रहे कि किसी भी तरह की टूट फूट या किसी तरह का जोर जबरदस्ती ज्यादा दबाव दिया जाना अपेक्षित नहीं है। बहुत ही हल्के हाथ से इसको ठीक से कनेक्ट किया जाएगा। इसको ठीक से कनेक्ट किए जाने से हमें लाभ ये भी है कि इसकी कनेक्शन एरर उसमें प्रदर्शित नहीं होगी यदि जब हम इसको ऑपरेट करेंगे। यदि ये ठीक से कनेक्ट नहीं होता तो इसमें लिंक एरर प्रदर्शित होती है। तो इसके ठीक से कनेक्ट होने के पश्चात हम ये जो इसका ढक्कन है, इसमें तार को एडजस्ट करते हुए इस वाले बिंदु से तार निकालते हुए इसे आसानी से बंद कर देंगे। इस प्रकार हमारी कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट से कनेक्ट हो गई। मॉक पोल के लिए तैयार है। मॉक पोल मतदान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि माननीय आयोग के निर्देश है कि हर हाल में मॉक पोल कराना है, इसलिए अब हमारी मशीन कनेक्ट होने के बाद मॉक पोल के लिए तैयार है। आइए हम देखते हैं। कंट्रोल यूनिट को जो कनेक्ट किया गया है उसमें सबसे पहले हम टोटल का बटन दबाते हैं। ये कंट्रोल यूनिट पर टोटल का बटन प्रदर्शित हो रहा है। इस टोटल बटन को दबा के हम लोग ये प्रदर्शित करेंगे कि इस कंट्रोल यूनिट में किसी तरह का कोई वोट तो नहीं डाला गया है। आइए हम टोटल का बटन दबाते हैं। अब इस स्क्रीन पे जो सूचनाएं आ रही हैं उसको देख सकते हैं। बैटरी का स्टेटस इसमें प्रदर्शित हो रहा है। इसके पश्चात पुनः डेट और समय इसमें प्रदर्शित हो रहा है। इसके पश्चात इसमें कितने कैंडिडेट्स के लिए बैलेट यूनिट सेट की गई है, 9 कैंडिडेट्स के लिए,
वह चीज प्रदर्शित हो रही है। इस कंट्रोल यूनिट में कितने वोट्स पड़े हुए हैं उसका स्टेटस प्रदर्शित हो रहा है। टोटल पोल्ड वोट्स 0 प्रदर्शित हो रहे हैं। इस तरीके से टोटल का बटन दबाने के पश्चात हमें यह चीज ज्ञात होती है कि यह कंट्रोल यूनिट में किसी भी तरह के पूर्व में वोट नहीं डाले गए हैं। अब यह कंट्रोल यूनिट वोट डालने के लिए पूर्णतः तैयार है। हम मॉक पोल शुरू करने के लिए इस समय तैयार है। इसमें प्रिजाइडिंग अफसर बैलेट वाला जो इसमें बटन बना हुआ है इसको प्रेस करके बैलेट यूनिट में कमांड भेजेंगे कि बैलेट यूनिट से मॉक पोल का पहला वोट डाला जा सके। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से बैलेट का बटन प्रेस करते हुए हम बैलेट यूनिट के माध्यम से कंट्रोल यूनिट में वोट डलवाते हैं। जैसे ही बैलेट का बटन दबाया जाएगा हमारी बैलेट यूनिट में ये रेडी का लैंप ये प्रदर्शित हो जाएगा। यह अब इस समय बैलेट यूनिट का कोई भी जो 9 कैंडिडेट हैं उनमें से किसी भी जो हमारे चॉइस का कैंडिडेट है उसका बटन दबाते हुए हम अपना वोट अंकित कर सकते हैं। आइए हम कैंडिडेट नंबर 5 पे अपना वोट डालने का प्रयास करते हैं। कैंडिडेट नंबर 5 का बटन दबते के साथ ही उसके सामने एक लाल रंग का इंडिकेटर यहां ऑन हुआ तथा हमारा बीप के साथ कंट्रोल यूनिट में पहला वोट दर्ज हो गया। इस प्रकार पुनः बैलेट का बटन दबाते हुए हम दूसरे वोट के लिए बैलेट यूनिट को तैयार करते हैं। ये रेडी का लैंप पुनः प्रदर्शित हुआ। हमने फिर किसी कैंडिडेट के सामने बटन दबाते हुए उसका वोट अपने कंट्रोल यूनिट में डाला। आप देख सकते हैं ये लाइट इंडिकेटर ऑन है तथा बीप के साथ कंट्रोल यूनिट में हमारा वोट दर्ज हो रहा है। इस प्रकार हम पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में तथा हमारे संबंधित निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में कंट्रोल यूनिट के बैलेट के बटन को बार बार प्रेस करके हम अपने बैलेट यूनिट को वोट डालने के लिए तैयार करते हैं और अपने मॉक पोल के वोटों को कंट्रोल यूनिट में दर्ज करते हैं। इस तरह हमारे का बटन दबाए जाने पे ये बिजी का लैंप इंडिकेटर भी ऑन हो जाता है। इसके साथ साथ बैलेट यूनिट का रेडी का जो ये एलईडी है यह भी एक साथ जलने शुरू कर देती है, इंडिकेट होनी शुरू कर देती है। जैसे ही हम बैलेट यूनिट में किसी कैंडिडेट के सामने का बटन दबाते हैं उस कैंडिडेट के सामने दी गई एलईडी का जो एलईडी लाइट है वह ऑन होगी तथा कंट्रोल यूनिट का बिजी का बटन वोट डालने के साथ ही ऑफ हो जाएगा। यहां यह तथ्य बताया जाना जरूरी है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट आते हैं उन सभी एजेंट्स को मॉक पोल में बराबर वोट डालने का अवसर प्रदान किया जाता है। मॉक पोल की प्रक्रिया का अगला चरण यह है कि हम जो भी उपस्थित पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट हैं और हमारे प्रशासनिक अधिकारी निर्वाचन अधिकारीगण हैं उनको मॉक पोल का रिजल्ट प्रदर्शित करें। उसके लिए हमें इस कंट्रोल यूनिट के एक साइड में दिया गया ये जैक जो कि इस काले बटन के ठीक सामने है, इसके सामने दिया गया है जैक, इसको खोलना होगा। इसको खोलने के लिए हम ये जो पतला क्लिप बना हुआ है ये इसका लॉक है। यदि हम इसको दबाते हैं तो ये लॉक इस ढक्कन को फ्री कर देगा। ये ढक्कन इस लॉक से खुल जाएगा। ये यहां से खुलता है। यहां क्लोज का बटन आप ये जैसा देख सकते हैं कि इस कैप को खोलते के साथ ही ये कैप खोलने के बाद ये आपको सामने आते हैं, ये बटन सामने आते हैं। इसमें ये काले रंग का क्लोज का बटन बना हुआ है। यह क्लोज का बटन दबाने से हमारे मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, वह मतदान प्रक्रिया बंद हो जाती है। हम मॉक पोल इस समय प्रदर्शित कर रहे हैं तो इस बटन को दबा के हम प्रदर्शित करेंगे कि हमारा मॉक पोल प्रक्रिया कंप्लीट हुई। आइए हम ये क्लोज का बटन दबाते हैं। क्लोज का बटन दबाते के साथ ही यहां स्क्रीन पे कुछ सूचनाएं प्रदर्शित होनी शुरू होती हैं जिसमें पुनः डेट और समय, मशीन का सीरियल नंबर, कैंडिडेट्स की संख्या, तथा पोल का क्लोज स्टेटस प्रदर्शित होता है। इस प्रकार हमने मॉक पोल की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया।
अब इसके पश्चात हम जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके एजेंट्स हैं और हमारे निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके सामने इस मॉक पोल का रिजल्ट प्रदर्शित करते हैं। रिजल्ट के लिए यहां पर क्लोज बटन के अगले वाले कंपार्टमेंट में यहां पीले रंग का रिजल्ट बटन प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें बाहर की तरफ भी रिजल्ट लिखा हुआ है और अंदर पीले रंग के बटन पर रिजल्ट लिखा हुआ है। इस बटन को दबाकर हम सभी संबंधित अधिकारी तथा एजेंट्स के सामने ये जो मॉक पोल हुआ है इसका रिजल्ट प्रदर्शित करेंगे। आइए ये रिजल्ट का बटन प्रेस को दबाते हैं। बटन दबाते के साथ ही कैंडिडेट्स का रिजल्ट प्रदर्शित होता है। इसमें शुरुआत में पोल रिजल्ट पोलिंग डेट प्रदर्शित हो रही है। इसके पश्चात पोलिंग स्टार्टिंग टाइम पीएसटी और पोल एंड टाइम पीईटी प्रदर्शित हो रहा है। इसके पश्चात कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर पुनः प्रदर्शित हो रहा है। टोटल 9 कैंडिडेट के सापेक्ष वोट डाले गए हैं, यह चीज प्रदर्शित हो रही है। टोटल वोट जो 9 कैंडिडेट के सापेक्ष डाले गए हैं वे 27 हैं, यह प्रदर्शित हो रहा है। कैंडिडेट संख्या 1 के सापेक्ष 3 वोट डाले गए हैं। कैंडिडेट संख्या 7 के लिए पुनः 3 वोट्स तथा कैंडिडेट संख्या 8 व अंतिम बटन नोटा, उसमें भी क्रमशः 3-3 वोट प्रदर्शित हो रहे हैं। सभी कैंडिडेट्स के सामने दिए गए नीले रंग के बटन को हमने 3-3 बार दबाया और पोलिंग एजेंट तथा निर्वाचन अधिकारियों को अपने मॉक पोल का रिजल्ट प्रदर्शित किया। यह मशीन अब एंड प्रदर्शित कर रही है कि कंट्रोल यूनिट इस समय एंड पोजीशन की स्थिति में है। वास्तविक मतदान के लिए हमें इस सेक्शन में बने हुए ये आसमानी रंग के इस कवर को खोलना होगा। यहां पर लिखा हुआ है प्रेस लैच टू ओपन। यहां अंदर ये जो पीले बटन बने हुए हैं इससे ठीक ऊपर छोटे छोटे लॉक बने हुए हैं। जैसा कि आप कैमरे की मदद से ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ छोटे लॉक प्रदर्शित हो रहे हैं। इसमें हम अपना फिंगर, अपनी उंगली और अंगूठा अंदर लेके जाते हैं और इस जो लॉक नीचे बना है इसको दबाते हैं। इसको दबाने से ये चेम्बर खुल जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे उंगली और अंगूठा इस तरीके से इस पर टच करते हैं। ये उंगली और अंगूठा हमारे पीले बटन जो यहाँ बने हुए हैं प्रिंट बटन और रिजल्ट, इस पे टच नहीं करने चाहिए। केवल इन लॉक को दबा के हम ये वाला चेम्बर खोलते हैं। यह चेम्बर खुलते के साथ ही हमारे सामने क्लियर का सफेद रंग का बटन सामने आता है। इस बटन को दबा के जितने भी वोट इस कंट्रोल यूनिट में डले हैं उनको क्लियर किया जाता है। आइए हम क्लियर का बटन दबाते हैं। क्लियर का बटन दबाते के साथ ही डिलीटिंग पोल्ड वोट्स की स्क्रीन प्रदर्शित होती है। इसमें जितने भी वोट डाले गए हैं उनको यह कंट्रोल यूनिट डिलीट कर रही है, अर्थात उनको क्लियर कर रही है, उनको हटा रही है। यह प्रक्रिया कुछ सेकंड्स तक चलती है। इसमें प्रत्येक कैंडिडेट के सापेक्ष अब इसमें कितने वोट हैं वह चीज स्क्रीन पे प्रदर्शित होगी। कैंडिडेट्स टोटल 9 थे, उसमें टोटल वोट अभी वर्तमान में इस समय 0 है, अर्थात कंट्रोल यूनिट से सभी वोट डिलीट किए जा चुके हैं। कैंडिडेट संख्या 1 के सापेक्ष वर्तमान में 0 वोट इस कंट्रोल यूनिट में दर्ज है। कैंडिडेट संख्या 2 के सापेक्ष 0 वोट दर्ज है। कैंडिडेट संख्या 3 के सापेक्ष भी 0 वोट दर्ज है। इस प्रकार सभी कैंडिडेट्स के सापेक्ष इसमें 0 वोट प्रदर्शित होंगे। उसके लिए हमने क्लियर बटन दबा के इस मशीन के सारे वोट्स डिलीट कर दिए। कैंडिडेट 5 के सापेक्ष 0 वोट दर्ज है। कैंडिडेट 6 के सापेक्ष 0 वोट दर्ज है। कैंडिडेट 7 के सापेक्ष 0 वोट दर्ज है। तथा अंतिम कैंडिडेट 8 के सापेक्ष भी 0 वोट दर्ज है।
इसमें सबसे अंतिम बटन जो कि नोटा का होता है, नन ऑफ द अबव, वह बटन 9 के सापेक्ष भी 0 वोल्ट इस कंट्रोल यूनिट पे प्रदर्शित हो रहे हैं। इस प्रकार हमारे सभी वोट्स इस कंट्रोल यूनिट से हट चुके हैं और हमारी कंट्रोल यूनिट सामान्य मतदान के लिए तैयार है। सभी वोटों को कंट्रोल यूनिट से डिलीट करने के पश्चात हम सबसे पहले ये इसका छोटा वाला जो कवर है इसको बंद करते हैं, आसानी से बंद हो जाता है। उसके पश्चात ये जो बड़ा वाला कवर है इसको आसानी से दबा के बंद कर देते हैं। अब सामान्य मतदान के लिए इस कंट्रोल यूनिट को तैयार करने के लिए हम पुनः कंट्रोल यूनिट के पीछे की तरफ दिया हुआ यह छोटा चैम्बर यहां से इसको दबाते हुए खोलेंगे और यह जो ऑन ऑफ का स्विच लगा हुआ है इसको नीचे की तरफ करके ऑफ कर देंगे तथा इसको चेंबर को पुनः बंद कर देंगे। साथियों, अभी तक आपने मशीन मॉक पोल तक की प्रक्रिया सीखी, देखी और समझ ली। अब हम आपको मशीन को वास्तविक मतदान के लिए कैसे तैयार करते हैं, कैसे सील करते हैं, वो प्रक्रिया आगे बताएंगे। कंट्रोल यूनिट को सामान्य निर्वाचन के लिए तैयार करने के लिए हमें इन 5 चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें ये सबसे ऊपर जो रखी हुई है ग्रीन पेपर सील है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रीन पेपर सील पर यहां पर इस जगह एक ही नंबर दिया हुआ है। यह नंबर प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा इस सील को लगाने से पहले अपनी नोटबुक में नोट कर लिया जाएगा। इसके साथ ये स्पेशल टैग प्रदर्शित हो रहा है, एक ये कागज रखा हुआ है, ये धागा, यह जो ये लंबी वाली जो स्ट्रिप दिखाई दे रही है पट्टी, ये लंबी पट्टी, ये आउटर स्ट्रिप कहलाती है जो कि कंट्रोल यूनिट के चारों तरफ लपेटा जाता है जिसको, और ये छोटा एड्रेस टैग है जिस पर की गई है उसका जिक्र किया गया है। आइए हम इन 5 चीजों से अपनी कंट्रोल यूनिट को सामान्य निर्वाचन के लिए किस तरह तैयार करना है उसकी विधि बताते हैं कि किस तरीके से इन सभी 5 चीजों से हम अपनी कंट्रोल यूनिट को तैयार करते हैं। इसके लिए हमें इनके दोबारा से इनकी कैप्स खोलेंगे। रिजल्ट सेक्शन जो कि इस चेंबर के ठीक बीचों बीच बना है इसको दोबारा से खोला जाएगा। इसमें यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो छोटे हमारे जैक और लॉक बने हुए हैं इससे पहले एक छोटी सी जगह है, इसके अंदर हम अपनी ये जो ग्रीन पेपर सील है इस ग्रीन पेपर सील को इस तरीके से डालेंगे। इसमें ये खास बात है कि यह जो नंबर है यह नंबर इसमें ऊपर की तरफ प्रदर्शित होगा, ऐसे रहेगा, और ये प्लेन वाला हिस्सा पीछे की तरफ रहेगा। इसमें इस नंबर को आगे रखते हुए हम इस ग्रीन पेपर सील को ऊपर की तरफ इंसर्ट करेंगे। यह है ग्रीन पेपर सील, यहां इस बिंदु से इसको इंसर्ट करेंगे। यह ग्रीन पेपर सील इसमें इस तरीके से आ जाएगी। इसमें दोनों हिस्से ये बराबर रहने चाहिए लगभग, इसका अनुमान ले लें कि ये दोनों हिस्से यहां से यहां तक और ये वाला हिस्सा, ये दोनों की लंबाई बराबर रहे। अब इसको रिजल्ट चैम्बर को हम लोग इस तरीके से बंद कर देंगे। इस प्रकार हमारी ग्रीन पेपर सील इस रिजल्ट चैम्बर में लगके तैयार है। यहां ग्रीन पेपर सील इस प्रकार से दिखाई देगी। हमारा रिजल्ट बटन भी और नीचे वाला जो बटन था यह ग्रीन पेपर सील से ढक जाएगा। अब इस धागे के माध्यम से हम स्पेशल टैग को इस मशीन के अंदर लगाएंगे। स्पेशल टैग रिजल्ट चैम्बर जिसमें ये ग्रीन पेपर सील लगी है, इस रिजल्ट चैम्बर के इसको लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो इसमें छोटा सा होल बना है इसमें धागे को डालते हुए अपने स्पेशल टैग को हम इस क्लोज बटन के चारों तरफ, धागे को ठीक ऊपर से इस वाले होल में डाला जाएगा। धागा आसानी से नीचे की तरफ निकल जाएगा। इस धागे के निकलने पर हम लोग स्पेशल टैग को इसमें पिरोएंगे। इसको पिरोने के पश्चात यह स्पेशल टैग नीचे की तरफ ही रखा रहे, कम से कम इतना लंबा धागा जरूर रखना है। इस स्पेशल टैग को हम लोग तैयार कर लेंगे। धागे की लंबाई पर्याप्त रहे जिससे कि जब इसमें हमें मोहर लगानी हो उसको हम आसानी से लगा सकें। अब यह तरफ स्थापित हो जाएगा। अब
हम जो बड़ा वाला डोर है इसको बंद किया जाएगा। बंद होने के पश्चात हमारी मशीन कुछ प्रक्रिया के लिए इस समय आंशिक रूप से तैयार हो चुकी है। इसको एक बार चेक करके देख लेंगे कि यह पट्टी ठीक से एक दूसरे के ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही। अब हम इसकी आउटर स्ट्रिप सील, जो कि इस प्रकार से आपको दी गई है, यह एक लंबी पट्टी है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कुछ अल्फाबेट्स, कुछ शब्द बने हुए हैं, जैसे कि यहां C प्रदर्शित हो रहा है इस तरफ और यहां A प्रदर्शित हो रहा है इस तरफ। इसको इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम इसको चिपकाते जाएंगे। इसमें दूसरी तरफ B भी प्रदर्शित हो रहा है। तो ये आपकी जानकारी की जरूरी है कि किस तरीके से इस आउटर स्ट्रिप सील को लेंगे। इसके लिए हम ये ग्रीन पेपर सील ले लेंगे। एक आउटर स्ट्रिप में जहां ये A बना हुआ है, इसके ऊपर वैक्स पेपर लगा हुआ है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वैक्स पेपर, इसे हटाया जा सकता है। ये इस वैक्स पेपर को हटाते हुए सावधानी से हम इस वैक्स पेपर को इस तरीके से इससे अलग कर लेंगे। इस A को हम ग्रीन पेपर सील के ठीक नीचे वाले हिस्से में ऐसे स्थापित करते हैं। ग्रीन पेपर सील इसके ऊपर ऐसे लाई जाती है। A अक्षर जो है वो इस ग्रीन पेपर सील के नीचे दब जाएगा और इस हमारी आउटर स्ट्रिप पर लगा हुआ गोंद से ये हमारी ग्रीन पेपर सील का ये नीचे वाला पोर्शन इससे चिपक जाएगा। उसके पश्चात हम आउटर स्ट्रिप को पुनः इस ग्रीन पेपर सील के इस पोर्शन पे दोबारा घुमाते हैं। यहां पर यह शब्द आपको छुपा हुआ दिखाई दे रहा है, B शब्द है। इससे वैक्स पेपर हटा लिया जाएगा। यह B शब्द अब आपको पूर्णतः दिखाई दे रहा है और यहां छोटा सा हिस्सा यदि वैक्स पेपर का रह गया हो, इसे भी हटा लेंगे। अब इस B को हम ग्रीन पेपर सील के नीचे वाले हिस्से से इस तरीके से इसको चिपकाएंगे। यहां इस तरीके से इसको चिपका दिया जाएगा। अब यहां जो अगला हिस्सा प्रदर्शित हो रहा है, यह C प्रदर्शित हो रहा है। इसके ऊपर भी वैक्स पेपर लगा हुआ है। इस वैक्स पेपर को हटाते हुए हम इसे फ्री कर लेंगे। ये गोंद वाला पोर्शन हमारे ठीक सामने आ जाएगा। इस पर हम ग्रीन पेपर सील की जो अगली पट्टी है, ऊपर की तरफ वाला जो हिस्सा है, उसको C पर चिपका देंगे। इस तरीके से ये चिपक जाएगी। फिर जो हमारी आउटर स्ट्रिप है, यह इस समय इसका लंबा वाला हिस्सा यहां पर हमारे पास ये फ्री हो चुका है। ये इस तरीके से प्रदर्शित हो रहा है। इसको कंट्रोल यूनिट को उठाते हुए इस आउटर स्ट्रिप को कंट्रोल यूनिट के चारों तरफ घुमाएंगे। ये इस तरीके से पीछे लाएंगे। पीछे लाते हुए बिल्कुल सिधाई में लेते हुए इस आउटर स्ट्रिप को पुनः इस ग्रीन पेपर सील के नजदीक लाया जाएगा। इस ग्रीन पेपर सील के पास लाते ही यहां ध्यान देने वाली बात है, आउटर स्ट्रिप के अंदर की तरफ ये D शब्द लिखा हुआ है, D अल्फाबेट है। यह भी वैक्स पेपर से ढका हुआ है। इस वैक्स पेपर को हटाएंगे तथा इस D शब्द को अपने सामने लाएंगे। अब इस आउटर पेपर सील को, ये D यहां पर भी गोंद लगा हुआ है, इस गोंद को हम अपने ग्रीन पेपर सील से यहां पर ऐसे करके इसके इस हिस्से में चिपका देंगे। इस प्रकार हमारी ग्रीन पेपर सील, हमारा अंदर से रिजल्ट चैम्बर का तैयार किया जाना और आउटर स्ट्रिप से हमारा कंट्रोल यूनिट इस लिमिट तक अब तक तैयार हो चुका है। इस एड्रेस टैग को भी हम लाख की सील से इसको एड्रेस टैग को लाख की सील से बांध सकें। ये ऐसे इसमें गांठ लग जाएगी। इसको मजबूती से बांधना है। एड्रेस टैग किसी भी दशा में कंट्रोल यूनिट से अलग ना हो। और यहां पर हम लोग लाख का प्रयोग करते हुए यहां पर इसमें हम इसको एड्रेस टैग को सील कर देंगे। इस प्रकार अब बाहरी पेपर के स्टील स्ट्रिप को इस तरह से लगाएं कि उसका गोंद बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट दोनों सामान्य निर्वाचन के लिए तैयार हो चुकी हैं। महत्वपूर्ण है, जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शाम के समय पूर्ण होती है, इस मशीन को पुनः, इस कंट्रोल यूनिट को पुनः बंद किया जाएगा और इसके पावर स्विच भी ऑफ किया जाएगा।
इस मतदान की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए तथा उसको बंद करने के लिए पुनः यह जो काले रंग का एक ढक्कन इस रिजल्ट चैम्बर के ऊपर लगा हुआ है, इसको खोलेंगे। यह आसानी से, बहुत ही आसानी से, यह यहां से एक उंगली के प्रेशर से ही खुल जाता है। इसको अलग करेंगे। अंदर ये क्लोज का बटन दिख रहा है। किसी भी प्रकार की सील को या किसी भी प्रकार की स्ट्रिप को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। इस बटन को यहां से दबा के मतदान की प्रक्रिया को बंद करेंगे। इसके पश्चात मतदान की प्रक्रिया बंद होगी, पोल एंड प्रदर्शित होगा। फिर हम कंट्रोल यूनिट के बैक साइड के इस चेंबर को खोलेंगे। इसमें जो पावर स्विच ऑन की स्थिति में दिख रहा है, इसको नीचे की तरफ पुश करके इसको ऑफ करेंगे। यह ऑफ करने के पश्चात यह जो बैलेट यूनिट की केबल इसके कनेक्टर से जोड़ी गई थी, इसके दोनों क्लिप्स को दबाते हुए, इसको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही आराम से दबाया जाएगा। इनको दोनों को दबाते हुए इसको हल्का सा खींचेंगे। इस कनेक्टर से बैलेट यूनिट के प्लग को अलग किया जाएगा, उसको अलग रखेंगे। अब इस चेंबर को पुनः बंद कर दिया जाएगा। इस प्रकार हमारी कंट्रोल यूनिट तथा बैलेट यूनिट दोनों तैयार हैं। इसका ये कैप भी बंद अवस्था में रहेगा। इनको इनके कैरिंग केस में सावधानी पूर्वक रखते हुए हम मतदान की प्रक्रिया को पूर्ण करके इन दोनों मशीनों को जमा करने के लिए यथा निर्धारित स्थान पर अपनी पोलिंग टीम के साथ रवाना होंगे। वीडियो के माध्यम से ईवीएम मशीन को खोलना, बंद करना, मॉक पोल कराना, सील करना, वास्तविक मतदान के लिए तैयार करना बताया गया। इसके अलावा और भी जो चीजें हैं कि इस ईवीएम मशीन के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। ईवीएम डू और डोंट्स। ईवीएम केस को खोलने के लिए अनावश्यक शब्द का प्रयोग न करें, इसे तोड़े मरोड़े नहीं। ईवीएम को हीटर के पास न रखें। सीलिंग के दौरान मोम या सीलिंग वैक्स को ईवीएम पर न गिरने दें। Or the voter verifiable paper audit trail is a new addition to the EVM setup. This has two components: the main body of the unit and the connected VVPAT status display unit, prepared for poll after finalization of the list of contesting candidates at the RO level. Serial numbers, names and symbols of the candidates, including the serial number, full form and symbol of nota, that is none of the above, are uploaded in the VVPATs by the authorized engineers of BEL or ECIL. At the RO office, the functionality of the VVPAT unit has to be tested. For this, connect the CU, BU and VVPAT using the cables provided. After switching on the units, the VVPAT prints the self-test slip. Follow this up with a mock poll. Check if the data on the slip printed corresponds with the button pressed. Repeat this process by voting for each contesting candidate and nota and ensure their correctness. The VVPAT data and the CU data should match candidate-wise. After being satisfied, switch off the CU, disconnect the cables and match the mock poll result on CU with that on the slips collected from the VVPAT unit. Polling with VVPAT. The drop box compartment has to be sealed by the PRO before poll. During the poll, the VVPAT will be placed with the BU and the VSDU is kept with the CU. Here is how you set up the VVPAT. During the poll, when the voter casts his vote, the VVPAT displays a paper slip for 7 seconds. The voter can verify his choice. After 7 seconds, this slip gets cut automatically and falls inside the VVPAT drop box. Hence, the voter can verify his choice but can't take this slip home. Now let's take a look at what the basic displays mean. If there is no message on VSDU and link error on CU, replace the entire system. If the VSDU shows error code 1, this means the battery is low. Replace the battery.
Error code 2 signifies printer error. You might need to change the VVPAT unit in that case. Always remember the CU needs to be switched off before replacing the VVPAT unit or replacing the VVPAT battery and connecting the cables. After the poll is over, seal the VVPAT unit in its box.